नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां संभल की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिए विवादित बयान की। फिर बात होगी चार धाम में मुस्लिमों की एंट्री के बैन को लेकर चल रही सियासत की। और आखिर में बात होगी संभल सीओ अनुज चौधरी की, जिनकी जान को खतरा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के विवादित परिसर में रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई टीम की निगरानी में रंगाई पुताई की जा रही है। एएसआई ने 9 पेंटर लगाकर रंगाई पुताई का काम शुरू करवा दिया। ढांचे को सफेद रंग से रंगाया जा रहा है। बता दें कि पुताई का काम हाई कोर्ट के आदेश पर करवाया जा रहा है। विवादित परिसर में पेंटिंग का काम अगले 4 दिनों में पूरा हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद के विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का जिम्मा एएसआई को सौंपा है। शनिवार को एक टीम मस्जिद की रंगाई कराने पहुंची थी। रंगाई पुताई पहले सफेद रंग से की जा रही है। मस्जिद कमेटी के सदस्य जफर अली एडवोकेट समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद है। सदस्य जफर अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। 9 से 10 मजदूर पुताई के काम में लगे हुए हैं। सोमवार से और मजदूर बढ़ा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक अभी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई का काम किया जा रहा है। मस्जिद की रंगाई पुताई के काम में लगे मजदूरों में से एक रईस ने मीडिया से बताया कि पहले मस्जिद के बाहर की सभी दीवारों पर पहले पुताई होगी। उन सभी को दिल्ली से बुलाया गया है। पुताई के लिए उनको 7 दिन का समय मिला है। बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया था कि रंगाई पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर की जा सकती है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि बाहरी दीवारों पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने यह भी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। हालांकि रंगाई पुताई के खिलाफ कुछ हिंदू का मानना था कि इससे सनातन से जुड़े आकृति या कहें सबूत मिट सकते हैं। बहरहाल अब रंगाई पुताई शुरू हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। दरअसल होली 2025 पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तैयारियों पर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत बढ़ गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने असदुद्दीन ओवैसी को उनके बयान का जवाब दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि वीर सावरकर ने इस देश के लिए जो सेवा या योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। यदि कोई उनके कामों को किसी विशेष धर्म पर चश्मा पहनाकर देखता है तो ये उनकी सोच है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश का सम्मान है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि मैं उनसे यानी असदुद्दीन ओवैसी से कहना चाहता हूं कि होली साल में एक बार आती है, जो बड़ा धार्मिक त्योहार भी है। ऐसे में आपको खुद आगे आकर हिंदुओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए। बड़ा खेद है कि होली पर शहरों में पुलिस को चौकसी करनी पड़ रही है ताकि होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। मैं विशेष तौर पर आग्रह करता हूं कि यदि साल में एक बार कोई धार्मिक त्योहार आता है तो उसमें इस तरह की अड़चनें नहीं डालनी चाहिए जिस कारण दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ हो। तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में चौक ए मस्जिद में सभा को संबोधित करते हुए एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतने डरे हुए हैं तो आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे हमने अपनी मस्जिदों को ढका है वैसे ही हमें खुद को भी ढकना चाहिए या फिर घर के अंदर रहना चाहिए।
बंगाल में कोई कहता है कि अगर वो राज्य में सत्ता में आए तो वो राज्य के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो कायर थे, हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं है। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जुम्मे की नमाज घर पर ही अदा की जा सकती है। वो कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ओवैसी का सीधा निशाना सीएम योगी को लेकर था। अब ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी क्या कुछ पलटवार करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन की। दरअसल उत्तराखंड की स्थित 4 धाम यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। इससे पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक ने इस पर बड़ा बयान भी दिया है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है। इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल से होने जा रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई से खुलेंगे। इससे पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के मुद्दे में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने कई तथ्यों को सामने रखकर केदारनाथ यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, मेरी यही प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें यह सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं। उन्होंने चिन्हित किया और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग का मुद्दा खूब सुर्खियों में छाया रहा। इस पर भी जमकर सियासत हुई थी। तमाम पक्षों ने इस पर अपनी राय रखी थी। महाकुंभ के बाद अब केदारनाथ धाम में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। अब 4 धाम में मुसलमान बैन होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात संभल सीओ अनुज चौधरी पर मंडरा रहे खतरे की। दरअसल सीओ अनुज चौधरी को लेकर उनके पिता द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंता जाहिर करने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। इस पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस फोर्स के जवानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एसपी ने कहा कि हम खुद लोगों को सुरक्षा देने वाले हैं। हालांकि माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है, हमराही भी साथ होते हैं, इसीलिए किसी को सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे ही पेरेंट्स इस तरह से चिन्हित होते हैं तो इससे एक गलत संदेश जाएगा। जो भी लोग पुलिस सेवा में है उनके परिवार को निश्चित रहना चाहिए कि प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार बदलने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दे डाली। इसके विपरीत साधु संतों और हिंदू संगठनों ने खुलकर उनका समर्थन किया। एसपी ने भरोसा दिलाया कि पुलिस बल के सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं। साल में 52 बार जुम्मा आता है और एक दिन होली वाला बयान देकर चर्चा में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरे की बात 3 दिन पहले सामने आई थी। अनुज के पिता चौधरी बृजपाल सिंह ने एक बयान में योगी सरकार से बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा नोटिस किए जाने का दावा करते हुए अपने बेटे की जान के खतरे को बताया था। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर भी कड़ा एतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि संजय सिंह को अपनी गलती माननी चाहिए, नहीं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चौधरी बृजपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बौखला गए हैं। कोई कह रहा है कि मार दो, कोई कुछ और कह रहा है, कोई लफंडर बता रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने बड़ बोलेपन वाले बयानों को पाकिस्तानी की आईएसआई भी नोटिस कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देते हुए
सीओ अनुज चौधरी की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। अब सीओ के लिए सुरक्षा टाइट होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।